हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और आज तो सुबह सुबह चल गई थी, 4 बजे ही आंधी आ गई थी बहुत तेज़। और लाइट भी जब सा गई हुई अभी आई। और सुबह से चलाया हुआ है फिर चूल्हा, क्योंकि हवा जो है ठंडी चल रही थी। बच्चे नहा करके गए हैं गर्म पानी में और हम भी नहा लिए साथ में। और ये रखने लग रही मम्मी दूध गर्म होना। ये पतीले में दूध हो जाएगा गर्म। और बच्चे चले गए हैं, उनको दे दिया आलू के पराठे बना करके। और अभी बनानी है, ये मैंने रखी हुई है मूली, मम्मी ने काट दी थी शाम, तो ये मैंने शाम ही उबाल दी थी। तो ये भी ये जो है निचोड़नी रह रही, इनकी मैं बनाऊंगी सब्जी और कुछ की बनाऊंगी उबली हुई के पराठे। तो अभी लग जाते हैं अपने काम पे। और मौसम का तो आज ऐसा ही हो रहा, थोड़ा थोड़ा बादल से हो रहा, थोड़ी थोड़ी निकल रही धूप। ऐसा ही रहेगा, क्योंकि 2-3 दिन से जो है हवा नहीं चल रही थी, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ये मौसम ख़राब हुआ। तो इधर हो जाएगा इतना तक दूध गर्म। और ये भी इधर कर रहे हैं, ये इसे दिखा दूँ आपको शॉर्टकट में से। ये इधर पूजा कर रहे हैं, मतलब दिया लगा रहे हैं। बस मैं कर दूँ इनके लिए नाश्ता तैयार जल्दी से। तो यहाँ पर ये मूली जो है रात को इसलिए उबाली थी, क्योंकि सुबह ही फिर कटती भी नहीं और काटी भी रात को थी। सुबह इनको काटने में और कसने में छीलने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर उबाल इनको तो ये गर्म हो रहते, ठंडी होती है तभी नहीं चढ़ती है। तो इसलिए ये काम रात को ही कर दिया था। तो अब ये ठंडी भी हो रही है, अब निचड़ भी जाएंगी। तो ये सारी भी निचोड़ दी थी, ये थोड़ी मैंने निचोड़ी है पहले पराठे के लिए। तो इसमें मैंने चाय भी बननी रख दी थी इधर। और अदरक और हरी मिर्च डाल ली है मैंने, और साथ में नमक थोड़ा तो इसमें डाला हुआ था, उबलते टाइम डाल देती हूँ तो अंदर तक चला जाता है। और मिर्ची डाल ली है मैंने इसमें लाल, और हरी मिर्च भी डाल ली है काट कर, उसका फ्लेवर अलग ही आता है। और अदरक तो ये मिक्स कर लिया है। और ये बना रही मैं डबल वाले पराठे, क्योंकि ये थोड़ी मोटी मोटी सी है थी। इसमें जो है वो मूली की तो ऊपर से थोड़ी हरी हरी डंडी सी भी कटी हुई थी, सब्जी में वही अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं इनको डबल बना रही हूँ। अगर सिंगल बनाती तो ये निकल जाती, तो डबल बना दूँगी मैं पराठे। और मम्मी देने लगी है इनको, ये बैठे थे बाहर, तो ये बना दूँगी बस पराठे। और आज यही चल रहा, मूली के पराठे, मूली की सब्जी, सलाद भी खा लो मूली की। तो मूली ले आए थे काफ़ी सारी हैं, तो यही चल रहा है बस। आज यही बनेगा, पहले पराठे खाओ फिर सब्जी खाओ। तो ये बनाती जा रही मैं, और ये मम्मी दे देंगी। और पापा जी थे अभी नीचे, क्योंकि उन्होंने पहले ही खा लिए थे। उन्होंने खाई थी कद्दू और चावल, तो उस टाइम तक नहीं बनी थी, तब तक बच्चों को ही हो पाया था उस टाइम तक। और ये खा रहे हैं इधर चाय के साथ में। और इसके बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के, और डॉक्टर के आने के बाद, मतलब बाबा जी के यहाँ पे दिखाने के लिए आने के बाद, ये तो नीचे ही रह लिए थे। और बस मैं सूट बदल के आ गई थी नीचे। तो आज जो है सर्दियों का सबसे मुश्किल काम, जो कि सर्दियों में बहुत मुश्किल है, सुखाना नाज धो करके। वो जो है सर्दियों का सारा काम जो है आज ही ख़त्म कर रहे दोनों मिल के। अगर ये धोते तो इन पे धुले नहीं था किलो पे इतना। तो हमने धुले हैं 4 कट्टे नाज के, मतलब 4 हाड़े। तो अगर मम्मी धुलती, मम्मी पे भी नहीं हो पाए था, दोपहर तक धुला जाता। तो मम्मी वैसा धुलती है हुद्दी में सा पानी ले करके, तो हमने पाइप से धुल दिया है, ये जल्दी धुल जाएगा। तो लग रहे दोनों के दोनों धुलने पे। तो मेरे से तो झुका नहीं जाता, नहीं ना उठाया जाता। तो मैं जो है इस पर ऊंचे वाली पटड़ी है, ये स्टूल सा, इस पर बैठ करके धुल रही सारा। बस धुल दूँगी, ये डालते रहेंगे पानी में, डाल ले, मुझे बार बार उठना भी नहीं पड़ रहा। बस ये है कि अब जो है अक्टूबर चल रहा है अभी तो, और नवंबर में जो है फिर धूप निकलनी कम हो जाती है, और दिसंबर जनवरी, तो ये 3 महीने के लिए धुल दिया है। फरवरी में धूप निकलना शुरू हो जाती है, और तब तो सूख भी जाता है। और ये बस इसलिए धुल रहे हैं कि हमारा काम हो जाएगा आसान सर्दियों का।
ना ठंडे पानी में बनना पड़ने का और ना ही सुखाने की दिक्कत होनी, क्योंकि फिर इतनी तेज़ धूप नहीं लगती और वो फिर से सील जाता है, ऐसा होता है। और ये जो हमारा नाज है ना, ये बारिश में भीग गया था ना, तो ये थोड़ा ख़राब सा है, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा हो रहा है ऐसा, तो उसमें मिट्टी वगैरह भी ज़्यादा है। तो ये जैसा है भाई, मौसम नहीं होता सर्दियों में ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं छाछ से, वो उससे नहीं हो पाने का, ये तो धुल के ही चलता है ये, इसलिए काफ़ी सारा धुल के रख रहे हैं दोनों के दोनों। और ये देखिए पापा जी भी लगे हुए हैं, क्योंकि बाड़ी मिस्त्री जी हैं जो खाट सही करने वाले, वे आ रहे हैं, वे उनके पास में खाट सही करवा रहे थे। और ये देखिए बस पहले तो ये भर रखे थे सारे, आज तो भिगोने विगोने सब निकाल लिए थे, क्योंकि काफ़ी सारा है तो जल्दी जल्दी से हो जाता है। पाइप से ज़्यादा से बर्तन हो, अगर एक दो में धुलते रहो तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो 2 कट्टे वैसे थे ये, और 2 उधर, एक उधर उस पड़ा था उस पर पल्ली पे, और एक का किन में डाल रखा था। तो ऐसा करके सारा ही ये डालते रहे इधर पल्ली पे, धुलते भी रहे साथ साथ, बहुत सारी हेल्प करा रहे थे, नहीं तो अकेले से नहीं हो पाता भाई इतना सारा। और अब तो मेरी हालत ऐसी हो रही कि झुकना ही मुश्किल हो रहा है, जा भी रही बस थोड़ा है भी नहीं भी। तो ये सारा नाच जो है धुल जाएंगे और इस पर डाल देंगे पल्ली पे। आज तो धुल गया है, तो ये 4 आड़े धोए हैं सर्दियों के लिए, क्योंकि फिर धूप नहीं निकलती। और लगाए हुए थे बाड़ी मिस्त्री जी भी, क्योंकि खट्टे जो है सारी टूट गई थी, एक तो वो रही सही करके गए, ये भी वो भी उधर पड़ी है सारी सही करके गए हैं, तीनों चर्रों ही टूट गई लगातार सी। ये तो गाँव में ही टूट गई थी बाग में, तो ये भी सही कराई। और मौसम का तो आज अब निकल गई धूप तेज, कभी बादल हो रहा तो कभी धूप निकल रही है। नाच धुलने से पहले मैं सब्जी छोकने लग रही थी, तैयारी कर ली थी, बस लहसुन प्याज काट ली थी और टमाटर वगैरह। तो ये बोलने लगे चल डॉक्टर के पास में, तो मैं फिर वहाँ पे बाबा जी के पास गई थी इस्लाम नगर, और वहाँ पे फिर से ये मालिश सी करा कर आई हूँ। और ये इतने तक फिर आते ही बस नाच धुलने लगी थी, और अब आई नाच धुल कर जब ऊपर आई तो इतने तक मम्मी ने फिर ये सब्जी छोक दी है। और ये सब्जी देखिए कैसी बनी है मूली की, ऐसे ही निचोड़ के जैसे मैं निचोड़ रही थी, तड़का लगाया हुआ है। ये देखिए ये बनी है सूखी सब्जी मूली की, इसमें ये लहसुन प्याज का और नमक इसमें उबलने में डल जाता है, और टमाटर डाल करके ये सब्जी बन गई है मूली की, तैयार कर दी मम्मी ने। तक मैं अभी नीचे नाच धुलवा रही थी, तो अभी जो है खाना तो बन गया, और गैस रह रही साफ़ करनी, और रह रहा झाड़ू पोछा। तो मैं भी झाड़ू लगा देती हूँ, पहले ये किचन ही साफ़ कर दूँ बस, और उसके बाद फिर लगाऊंगी झाड़ू। और ये वाइपर मार के पानी डालकर मतलब वाइपर लगा दूँगी, चूल्हा भी रह रहा लिपना, उसको भी लिप देती हूँ बस अभी। तो यहाँ पे मम्मी गई है इसको फैलाने, क्योंकि मेरे से बैठ के फैल नहीं रहा था, तो मम्मी इसको अच्छे से फैला देगी बारीक करके। वैसे सारी पल्ली पे इन्होंने डाल दिया था झरने से, और ये करने लगी हूँ मैं यहाँ पे किचन में गैस और स्लेब साफ। तो ये हो जाएगा किचन का, तो फिर बार बार का ही रहेगा, स्लेब वगैरह साफ़ हो जाता है तो एकदम से साफ़ सा दिख जाता है, नहीं तो ऐसे ही गंदी सी लगती रहती है किचन। तो ये कर दूँगी सारा, और फिर लगाने लगी हूँ मैं यहाँ पर झाड़ू। कमरों में लगा दी थी, बाहर रह रही थी लगानी, तो यहाँ पे भी लगा देंगे। और आज थोड़ा लेट हो ही गया था, कुछ वहाँ पर गई थी डॉक्टर के पास में, और फिर ना धुला तो झाड़ू लगाने में ही देर हो गई थी। ये धूप भी सारे को ही आ गई थी, तो ये सारे को लगा दूँगी मैं झाड़ू यहाँ पर।
लीपने लगी हुई चूल्हा, यही रह रहा था साफ। इसको मम्मी ने कर दिया था इतने तक, बस ये लीपना रह रहा था, तो इसको मैं लीप दूँगी। यहाँ पे ये मिट्टी होती है जिससे चूल्हा बनता है, वही वाली मिट्टी, तो इसको ना भिगो कर रख देते हैं और ये इससे ही लीपते हैं, तभी अच्छा लगता है। जो काला हो जाता है तो फिर इससे लीपने से दिखाई नहीं देता। और बस लास्ट काम बचा हुआ था ये बर्तन साफ़ करने का, थोड़े से ही थे ये, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। इतना तक जो है काम सारा ख़त्म हो जाएगा और बच्चों के आने का भी टाइम हो जाएगा, तो मेरा भी हो जाएगा काम और फिर बच्चे भी आ जाएंगे। काम होगा सारा ख़त्म और थक गई। अभी बच्चे भी जो है आने वाले हैं, 1 बज का बस आने वाले हैं अभी। और ये तो आगा चुप रहा, ये चुप रहा था अभी देखा मैंने, ये कमरे में आगा इधर। और ओम भी आने वाला है, अभी आया नहीं, बस अभी ये कपड़े चेंज कर लेगा, ओम भी आ जाएगा, फिर खाएंगे खाना। अगर मैं ओम से पहले खा लेती हूँ ना, तो ये वो उसको मैं खुद से खिलाती हूँ, तो वो बोलता है मम्मा जी आप नहीं खा रहे क्या, आपने क्यों खाया पहले मेरे से। और बच्चों के बिना जो है खाने का मन सा भी नहीं होता है, तब तक काम भी ख़त्म हो जाए और फिर बच्चों के साथ आराम से बैठ के खा लो। सिवाय जो है वो अपने आप खा लेता है और ओम को खिलाना पड़ता है। तो कभी कभी तो खा लेता है वो भी अपने आप, कभी कभी जिद हो ही रहा है कि मम्मा जी आप ही खिला दो। तो वो भी आने वाला है अभी। और बस आज थकी बहुत ज़्यादा है, नाच दुलाना बैठ के तो थोड़ा सा, और बैठ के क्या बस बेल्ट लगा के कर रही काम। पूरा दिन जो है बेल्ट लगा के रखनी पड़ती है। बाबा जी ने बोला है कि दिन में बेल्ट लगा के रखना, मतलब जो भी काम कर रही तो बेल्ट लगा के करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा। तो बेल्ट लगा के ही कर पा रही मैं सारा काम, नहीं तो दर्द मैंने कल नहीं लगाई थी, मतलब थोड़ी देर के लिए लगाई नहीं तो दर्द बन गया था फिर दोबारा से। तो मैं बोले थे कि बेल्ट लगा के ही करना है, तो तभी आराम हो पाएगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। हो तो जाता है एकदम से, पर ठीक होने में टाइम लगता है। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।